एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 126वां सर्ग। योग भूमिकाओं का अभ्यासक्रम तथा लक्षण। मध्य में मृत्यु हो जाने पर भोग एवं जन्मांतर में जय आदि का वर्णन। जाग्रतेव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि राघव, अर्थात हे राघव, जागृत काल में ही सुषुप्ति में स्थित जैसे होकर आप सभी कर्म करते चलिए इत्यादि से चतुर्थ भूमिका में आरूढ़ हुए राम जी को पंचमादि भूमिकाओं में स्थिति संपादन करने की जो सलाह दी गई है, तदनुसार उन भूमिकाओं में अपनी स्थिति बनाने की इच्छा करते हुए श्री रामचंद्र जी अपने से जीत ली गई या जीती जाने वाली भूमिकाओं का विभाग जानने के लिए उनके लक्षण और अभ्यास क्रम को पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, सातों भूमिकाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में योगी के चिन्ह किस तरह के होते हैं। पूछे गए भूमिकाओं के अभ्यास क्रम को कहने की इच्छा रखने वाले महाराज वशिष्ठ जी उसका अधिकारी प्रवृत्ति शास्त्र के अधिकारी से भिन्न है यों दिखलाने के लिए दोनों अधिकारियों का विभाग करके उनके भिन्न भिन्न लक्षण कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, वेद मार्ग में स्थित पुरुष दो तरह के होते हैं, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। प्रवृत्ति मार्ग का पथिक स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाला तथा निवृत्ति मार्ग का पथिक मोक्ष का अभिलाषी होता है। स्वर्ग और अपवर्ग की ओर उन्मुख हुए इन दोनों का लक्षण मैं कहता हूँ, आप सुनिए। पहले रागादि दोषों के कारण विपरीत बुद्धि वाले कर्मों में प्रवृत्त हुए पुरुष का लक्षण कहते हैं। जो संपूर्ण विषयों में शून्य है, वह प्रसिद्ध निर्वाण पदार्थ चीज ही क्या है। तात्पर्य यह कि भोगों में प्रेम रखने वाले पुरुष उसे कुछ नहीं समझते। थोड़ा बहुत उत्तम या अधम भोगों से संपन्न यह संसार ही मेरे लिए सबसे अच्छा है, यो निश्चय कर वेद प्रतिपादित नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को जो करता है वह पुरुष प्रवृत्त कहा गया है। निवृत्त पुरुष का लक्षण कहने की इच्छा रखते हुए महाराज वशिष्ठ जी निवृत्ति में हेतु रूप विवेक का वर्णन करने के लिए उसकी दुर्लभता बतलाते हैं। जैसे लवण सागर में स्थित बड़े कछुए की गर्दन अनेक बार कंठ के छेद में प्रविष्ट होकर उससे बाहर निकलने पर भी लवण समुद्र के रस का ही आस्वाद लेती तथा उसी को सर्वश्रेष्ठ रस मानती हुई क्षीर सागर के रस को कुछ नहीं जान पाती, किंतु प्रलय काल के समय क्षार और क्षीर दोनों सागरों के एक जगह मिलने का अवसर आने पर उन दोनों के उदर रूपी छिद्र में ग्रीवा का प्रवेश होने पर क्षीर सागर के रस का आस्वाद लेकर क्षार सागर के रस की अपेक्षा क्षीर सागर का रस कहीं अधिक स्वाद युक्त है, यों विवेक संपन्न होकर वह ग्रीवा उस क्षीर सागर के रस में ही आसक्त हो जाती है। वैसे ही जीव भी पहले विषय रसास्वाद को ही सर्वश्रेष्ठ रसास्वाद मानता हुआ अनेक जन्मों के बाद अंत में भाग्योदय होने पर अध्यात्म शास्त्र के रस का आस्वाद लेकर विवेकी बनकर उसमें आसक्त हो जाता है। इसको किस तरह का विवेक उत्पन्न होता है यह कहते हैं। अहो, संसार की यह अवस्था बिल्कुल असार है। इस व्यवस्था से मुझे क्या मतलब है। अनुचित परिणाम वाले इन कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों गंवाता हूँ। क्रियाजनित उत्पत्ति प्राप्ति और विकृति रूप संस्कारों से निर्मुक्त अर्थात कुटस्थ परम विश्रांति का स्थान कौन हो सकता है। यों विचार कर जो अपने अंतःकरण में मुझे इसका अवश्य संपादन करना चाहिए, इस तरह के निश्चय से युक्त रहता है, वह पुरुष निवृत्त कहा गया है। निवृत्त पुरुष की प्रथम भूमिका प्राप्ति का क्रम कहते हैं। मैं वैरागी बनकर किस तरह संसार सागर को तैर जाऊं, इस तरह के विचार में तत्पर जब सद्बुद्धि प्राणी होता है, तब भोग और उसके साधनों की चिंताओं में प्रतिदिन हृदय के अंदर उसको निरस्ता उत्पन्न होती है। चित्त शुद्धि के अनुकूल शौच, सत्संग, ईश्वरोपासना, जप आदि रूप क्रियाओं में वह पुरुष संसक्त होता है और प्रतिदिन चित्त शुद्धि की वृद्धि से तृष्णा का क्षय हो जाने के कारण वह प्रसन्न होता है। ग्राम्य
जड़ चेष्टाओं में वह निरंतर घृणा करने लग जाता है, दूसरों के छिपे हुए दोषों का वह उद्घाटन नहीं करता और स्वयं पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है। अपने तथा दूसरे के मन में उद्वेग न पहुंचाने वाले एवं थोड़े परिश्रम से महाफल वाले यम नियम आदि कर्मों का वह सेवन करता है। पाप से सदा डरता है और भोगों में पाप अवश्य होने के कारण वह उनकी कभी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमल, सत्यप्रिय और हितकारक तथा देश और काल के उपयुक्त वचन बोलता है। इस तरह के गुणों से विशिष्ट पुरुष सतशास्त्र श्रवणाधिकार रूप प्रथम भूमिका में अवतरित होता है। यह कहते हैं, जिस समय पूर्वोक्त गुणों से युक्त होता है उस समय वह पहली शुभेच्छा नामक एक भूमिका में प्राप्त होता है तथा मन, कर्म एवं वाणी से शांति, दांति, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सज्जन पुरुषों की सेवा करता है। जिस किसी जगह से उस सज्जनों की सेवा के अनुकूल धन आदि साधन जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ वह उनके मुख से ज्ञानदायक शास्त्रों का यानी पुराणों एवं मोक्ष धर्म का प्रतिपादन करने वाली अध्यात्म संहिताओं का श्रवण करता है। संसार सागर को तैर जाने के लिए इस तरह के विचार से संपन्न जो पुरुष होता है वह प्रथम भूमिका में प्रविष्ट हुआ कहा गया है। किंतु उक्त साधन चतुष्टय आदि संपत्ति से जो हीन पुरुष है वह तो अध्यात्म शास्त्रों के अवलोकन में आसक्त होता हुआ भी राग आदि के कारण अनधिकारी पुरुष को ठग ठग कर उनके द्वारा प्राप्त धनादि से अपना केवल पेट पालन करता है, इसलिए वह वंचक कहा गया है। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने से वह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में अवतीर्ण होता है। वहां वह क्या करता है सो बतलाते हैं। उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कर्मों में तत्पर रहने वालों के मध्य में अध्यात्म शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण जिन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है ऐसे श्रेष्ठ पंडितों का आश्रय करता है, अर्थात श्रवण मनन आदि विचार के लिए आत्म तत्व के अनुभव और उपदेश में अत्यंत कुशल होने के कारण सर्वश्रेष्ठ गुरुओं की शरण में जाता है। स्वयं व्याकरण आदि षडंगों का अच्छा ज्ञाता होने के कारण पदों तथा वाच्य लक्ष्य आदि रूप उनके अर्थों एवं लक्षणा, व्यंजना आदि उनके विभागों का जिसे खूब ज्ञान हो चुका है, ऐसा विवेकी शिष्य अपने गुरु के मुख से अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कर कार्य और अकार्य का विनिर्णय तत्वतः ऐसे जान लेता है जैसे घर का मालिक अपना घर। लोक मर्यादा के अनुसार बाहर जो कुछ भी थोड़ी सी आश्रित मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभ की अधिकता रहती है उसे भी वह उस तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप केचुल को। यों पूर्वोक्त सद्वासनाओं से वासित अंतकरण वाला वह पुरुष जो कि दूसरी भूमिका में पहुंच चुका है, शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से पूर्ण परम तत्व को अच्छी तरह जान जाता है। इस तरह दूसरी भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष का तीसरी भूमिका में प्रवेश बतलाते हैं। इसके अनंतर असंग नामक अन्य तीसरी योग्य भूमिका में वह पुरुष ऐसे प्रविष्ट होता है जैसे कांत अपनी कांता की निर्मल पुष्प शैया पर। अध्यात्म विषयक शास्त्रों के अद्वैत आत्मरूप वाक्यार्थ में अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पूर्वक स्थापित कर तपस्वियों के आश्रमों में विश्रामों से, अध्यात्म शास्त्रों की कथाओं के क्रमों से तथा वैसे ही संसार की निंदा करने वाले वैराग्य के साधन क्रमों से पत्थर की चट्टान रूपी शैया पर आसीन हो अपनी सारी आयु गंवाता है। चित्त के उपशम से शोभित होने वाले तथा असंगता के सुख से सौम्य वनवास के विहार से वह नीतिमान अपने काल को बिताता है, क्योंकि गांव में रहने पर अधिक विक्षेप होने के कारण समाधि के अभ्यास का भली भांति निर्वाह नहीं हो सकता। चित्त के प्रसन्न होने पर वित्थान काल में पूर्व की दो भूमिकाओं के धर्मों का अनुसरण भी अत्यंत आवश्यक है, इसे दिखलाते हैं। अध्यात्म विषयक सतशास्त्रों के अभ्यास से तथा
पुण्य कर्मों के निमित्त से जीव की यह आत्मदृष्टि यथार्थ प्रफुल्लित होती है। असंगता के सुख से सौम्य इस उक्ति की विभाग कर व्याख्या करते हैं। तीसरी भूमिका में पहुंचकर ज्ञानी पुरुष दो तरह के असंग का स्वयं अनुभव करता है। हे श्री राम जी, आप उसके इन भेद को सुनिए। यह असंग दो तरह का है, एक सामान्य अर्थात पूर्व भूमिका के समान साधारण और दूसरा श्रेष्ठ, अपनी देह की क्रियाओं का कर्ता तथा उन क्रियाओं के फलों का भोक्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं निष्क्रिय तथा नित्य तृप्त हूँ। दूसरों की क्रियाओं तथा उनके फलों का भी मैं बाध्य और बाधक नहीं हूँ, क्योंकि व्यापार शून्य हूँ। इस तरह के निश्चय से दृश्य पदार्थों में संसक्त न होना ही सामान्य असंग कहा गया है। सुख या दुख सब कुछ पूर्व कर्म से निर्मित और ईश्वर के अधीन है। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसा? ये विस्तृत भोग अर्थात विषय अंत में परितापी होने के कारण महारोग है तथा ये सारी संपत्तियां परम आपत्तियां हैं, क्योंकि इनके उपार्जन और रक्षण के लिए मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं। संयोग सब वियोग के लिए ही है और यह मानसिक चिंताएं बुद्धि की व्याधियां हैं। सब पदार्थों को विनाश के गड्ढे में ढकेल रहा काल तो उन्हें निगल जाने के लिए ही सदा प्रस्तुत रहता है। इस तरह अनास्था होने से तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यार्थों में संलग्न चित्त वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों में जो आंतरिक अभावना है वही सामान्य असंग कहलाता है। पूर्व भूमिकाओं में सत्संग आदि उपायों से इसी असंग का भली भांति अभ्यास करना चाहिए, यह कहते हैं। इसी पूर्वोक्त अभ्यास योग से महात्माओं की संगति, दुर्जनों की असंगति से, श्रवण मननात्मक आत्मविचारों के अंतःकरण में प्रयोग से अर्थात आवर्तन से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार सब के सार परम कारणभूत आत्म तत्व के प्रमाण और प्रमेय की असंभावना के निराश द्वारा हस्तामल कवत दृढ़ रूप से खूब स्पष्ट हो जाने पर, यानी ठीक ऐसा ही आत्म वस्तु है, इस विश्वास का विषय हो जाने पर मैं करता नहीं हूँ किंतु ईश्वर ही करता है। पूर्व जन्म में किया गया या वर्तमान काल में किया जा रहा मेरा कोई कर्म नहीं है इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदि के विषय में विकल्प करने वाली शब्दार्थ भावना को भी बहुत दूर फेंक कर जो शांत मौन रूप से रहना है वही श्रेष्ठ असंग कहलाता है। न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिशाओं में, न आकाश में, न पदार्थों में, न अपदार्थों में, न जड़ में और न चिदाभास में, यानी बाहर या भीतर आदि सभी वस्तुओं में आलंबन शून्य होकर स्थित जो स्वप्रकाश चिद्रूप शांत अन्य प्रकाशक से शून्य आकाश के समान स्वच्छ एक रस और गंभीर आदि अंत से रहित तथा जो अत्यंत कांत ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असंग कहा जाता है। यह समाधि सदाचार से उपवर्धित विवेक ज्ञान का फल है, यह कहने के लिए विवेक का पद्म रूप से निरूपण करते हैं। संतोष रूपी सुगंध से मधुर अथवा संतोष जनित हर्ष से मधुर मकरंद वाला उपासना, गुरु शुश्रूषा, श्रवण आदि निष्काम कर्म रूपी निर्मल पल्लवों से युक्त और चित्त रूपी नाल के अग्रभाग में संलग्न हुए रागादि वासनाओं से उत्पन्न अनेक तरह के विघ्न रूपी कंटकों से संकीर्ण विचार रूपी सूर्य से विकास को प्राप्त हुआ यह विवेक रूपी कमल हृदय में रूढ़ होकर असंग नामक यह तृतीय भूमिका रूप फल फलता है। अनेक जन्मों के संचित सुकृतों के परिपाक तथा इस लोक के पुण्यों के संचय से दैववश कहीं पहली भूमिका ही यदि अंकुरित हो गई तो बड़े प्रयत्न के साथ सज्जनों की संगति आदि करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह कहीं रक्षित रह गई तो फिर वही द्वितीय आदि भूमिकाओं में अनायास परिणत हो जाएगी। इसलिए उसी की रक्षा में अधिक यत्न करना चाहिए, यह उपदेश देते हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों के समवाय से यानी दान मान भजन आदि उपायों के द्वारा सम्मेलन से तथा
पुण्य कर्मों के संचय से दैववश कहीं पहली भूमिका उत्पन्न होती है। थोड़ी सी शुभ प्रवृत्ति में उन्मुख होने के कारण मेघों से अंकुरित भूमि की नाई तत्वज्ञानियों में अंकुरित उस प्रथम भूमिका की प्रतिदिन विवेक उपदेश रूपी जल से सिंचन से इस तरह प्रयत्न पूर्वक रक्षा और पालन करना चाहिए कि वह म्लान न होने पावे। शुभेच्छा नामक यह पहली भूमिका 4 साधनों के मध्य में वैराग्य रूपी या शांति आदि रूपी जिस अंश से सर्वप्रथम अंकुरित होकर उल्लासित होती है, उसी अंश को बड़े यत्न के साथ प्रतिदिन अभिवृत्ति में ऐसे पहुंचाना चाहिए जैसे कृषक धान आदि के अंकुर को अभिवृद्धि में पहुंचाता है। अभिवर्धित वह एक ही अंश अन्य उत्तर की भूमिकाओं का स्वयं साधन करेगा, यह कहते हैं। अंतःकरण में विचार द्वारा उदय को प्राप्त हुई यह पहली भूमिका ही अन्य भूमिकाओं की उत्पत्ति का स्थान बन जाती है। इसी भूमिका के कारण द्वितीय और तृतीय भूमिका को भी यत्न से विवेकी पुरुष प्राप्त कर सकता है। उपायों के साथ वर्णित सफल तृतीय भूमिका का उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यही श्रेष्ठ असंग नामक तीसरी भूमिका है। इस भूमिका में वर्तमान पुरुष संपूर्ण संकल्प की कल्पनाओं से शून्य हो जाता है। प्रसंगवश बीच में मूर्खों के ऊपर दया आ जाने से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, असत्कुल में उत्पन्न कामोपभोग के लिए प्रवृत्त अधम तथा योगियों के संग को न प्राप्त किए हुए मूढ़ पुरुष का उद्धार कैसे होगा? हे भगवान, पहली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी भूमिका में आरूढ़ होकर मर गए प्राणी की कैसे गति होती है, यह कहिए। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रवृद्ध रागादि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को काकतालीय योग से यानी दैव गति से सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक अपने विचार से या साधुओं की संगति से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है। वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है और तदनंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों के अर्थों का संग्रह है, शास्त्रों का परम सिद्धांत है। द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुंचकर अपना जीवन अर्थात देह उत्सर्ग करने वाले प्राणी का भूमिकाओं के प्रकर्ष के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कृत नष्ट हो जाता है। तदनंतर वह योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के उपवनों की झाड़ियों में रमणियों अप्सराओं को साथ लेकर खूब रमण करता है। उसके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और पापों का भोग समूहों के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोक पवित्र, गुणवान और लक्ष्मी प्राप्त सज्जनों के सुरक्षित घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर ये लोग योग की वासना से वासित अंतकरण वाले होने के कारण योग का ही सेवन करते हैं। वहाँ पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे के भूमिका क्रम का खूब अभ्यास करने लग जाते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर अब प्रकृत का अनुसरण कर रहे हैं। हे श्री राम जी, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही गई है, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से यह संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की नाई ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुषों को केवल पूज्यता उदित होती है, जिसे देखकर यद्यदाचरति श्रेष्ठः इस न्याय से मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। उसी आर्द्रता का सबसे पहले लक्षण करते हैं। नित्य नैमित्तिक सब कामों को भली भांति करता हुआ तथा अकर्तव्यों को न करता हुआ जो प्राकृत आचार में स्थित रहता है, वह आर्य कहा गया है। अपने वृद्ध पुरुषों के आचारों के अनुसार शास्त्रोक्त तथा चित्त को प्रसन्न रखने वाले यथास्थित व्यवहारों का जो ग्रहण करता है, वह आर्य कहा गया है। योगी का वही आर्यत्व शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका में अंकुरित, द्वितीय भूमिका में श्रवण आदि के द्वारा विकास को प्राप्त तथा तृतीय भूमिका में चित्त की एकाग्रता रूप फल से फलित होता है।
इस तीसरी भूमिका की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से पाप शून्य हुए योगियों को कर्मणा पितृलोकः विद्याया देवलोकः इत्यादि श्रुतियों में बतलाया गया उपभोग भी देवलोक आदि में करना पड़ता है, परंतु यह भोग शुभ संकल्पों से उत्पन्न सब वासनाओं से युक्त होने के कारण काम्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों की नाई रागादि दुर्वासनाओं के द्वारा अधपतन का हेतु नहीं होता। इसी आशय से कहते हैं, इस तीसरी भूमिका की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प जनित उत्तम वासना युक्त भोग का चिरकाल तक उपभोग कर पुनः योगी ही होता है। तीन भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर सम्यक ज्ञान का उदय होने के बाद जब पूर्ण चंद्रोदय के सदृश चित्त हो जाता है, तब चौथी भूमिका में पहुंचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत को विभाग शून्य आदि और अंत से रहित आनंदिक रस देखते हैं। द्वैत के बिल्कुल शांत हो जाने पर जब अद्वैत स्थिर हो जाता है, तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग सब लोगों को स्वप्न के समान देखने लगते हैं। तीन भूमिकाओं को जागृत कहते हैं, क्योंकि जैसे जागृत में व्यावहारिक सत्ता से जगत का भान होता है, वैसे ही इनमें भी व्यावहारिक सत्ता से जगत का भान होता है। और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं, क्योंकि जैसे स्वप्न में प्रतिभासिक सत्ता से जगत का भान होता है, वैसे ही इनमें भी भान प्रतिभासिक सत्ता से ही होता है। अर्थात पंचम भूमिका के लिए सुषुप्ति पद का प्रयोग होने में कारणभूत सुषुप्ति का सादृश्य बतलाते हैं। शरत काल में विच्छिन्न मेघ के विलीन हो जाने पर जैसे केवल शुभ्र आकाश रूप बच जाता है, वैसे ही पंचम भूमिका में संपूर्ण व्यापारों के विलीन हो जाने पर केवल शुद्ध चिन्मात्र ही बच जाता है। एवं पंचम भूमिका के लिए जो सुषुप्ति शब्द का प्रयोग आता है, इसमें कारण यही है कि सुषुप्ति काल में जैसे समस्त व्यावहारिक भान विलीन हो जाते हैं, वैसे ही इस पंचम भूमिका में व्यावहारिक और अवशिष्ट प्रातिभासिक त्रिपुटी भान भी विलीन हो जाते हैं। अतः पंचम भूमिका एक तरह से सुषुप्ति के सदृश ही ठहरी। इसलिए सुषुप्ति और पंचम भूमिका में समानता होने से पंचम भूमिका के लिए सुषुप्ति शब्द का प्रयोग यत्र तत्र श्रुति आदि में किया गया है। यह निष्कर्ष है। जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया है, वह केवल चैतन्य सत्ता रूप बनकर रह जाता है। सुषुप्त रूप अमुख्य नाम से कही जा रही पंचम भूमिका प्राप्त कर पुरुष समस्त विकारांशों से निर्मुक्त हो जाता है और अद्वैत पर ब्रह्मरूप तत्व में स्थित हो जाता है। जो पांचवी भूमिका में पहुंच चुका है, वह द्वैत ज्ञान से रहित होकर गाढ़ सुषुप्त के सदृश स्थित रहता है। उसका अपना पूर्ण स्वरूप प्रकाशित हो जाता है और भीतर से ज्ञानी रहता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुख वृत्ति से रहता है। यद्यपि बाह्य व्यापार में तत्पर रहता है, तथापि निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण निद्रालु के सदृश दिखाई देता है। इस भूमिका में वासना शून्य हो अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्य नाम की अन्य छठी भूमिका में चला जाता है। छठी भूमिका का लक्षण बतलाते हैं, जहाँ पर न तो सत, न असत, न अहंकार और न अहंकार का अभाव ही रहता है, किंतु क्षीण मनन होने के कारण यानी निर्विकल्प होने के कारण योगी केवल द्वैत और अद्वैत से शून्य ही रहता है। अहंकार रूप गांठ के विच्छिन्न हो जाने से उस योगी के सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं और वासनाओं से शून्य जीवन मुक्त वह योगी निर्वाण को न प्राप्त हुआ भी, अर्थात देह धारण कर रहा भी, अहंकार और वासनाओं से शून्य होने के कारण निर्वाण को प्राप्त हुआ चित्र लिखित दीप की नाई स्थित रहता है। जीवन मुक्त वह योगी जड़ जगत के स्वभाव से बाहर और भीतर से शून्य आकाश में शून्य घट की नाई स्थित रहता है तथा आनंद परिपूर्ण स्वभाव होने के कारण बाहर और भीतर से पूर्ण होकर सागर में परिपूर्ण घट के समान स्थित रहता है। उसके अद्वितीय रूप की संसार दशा में कभी प्रसिद्धि न होने से वह किसी उत्तम आश्चर्यमय अपूर्व रूप से संपन्न रहता है, अथवा वास्तविक दृष्टि से तो वह किसी भी रूप से कुछ भी संपन्न न हुआ रहता है। छठी भूमिका में स्थित होकर वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है।
सातवीं योग भूमिका विदेह मुक्तता कही गई है। वह शांत स्वरूप, वाणी का अगम्य और संसार की भूमिकाओं की सीमा है। कोई लोग अर्थात शैव लोग उसे शिव कहते हैं, कोई लोग अर्थात वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं और कोई लोग अर्थात सांख्य योगी उसे प्रकृति से पुरुष का विवेक कहते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, ये सातों भूमिकाएं मैंने आपसे कह दी। इनके अभ्यास योग से मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता। उत्तम वैराग्य होने पर ही भूमिकाओं में प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं। इसका मदोन्मत्त हथिनी की आख्यायिका के बहाने वर्णन करते हैं। धीरे धीरे खूब झूम झूम कर चलने वाली, अत्यंत मदोन्मत्त, लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से प्रख्याति को प्राप्त कर चुकी तथा अत्यंत अनर्थ को पैदा करने वाली एक हाथिनी है। यदि वह किसी तरह मार दी जाती है तो इन समस्त भूमिकाओं में मनुष्य विजयी बन सकता है। वह मदोन्मत्त हथिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं ली जाती, तब तक कौन ऐसा वीर है जो उससे आक्रांत क्षुद्र सांसारिक संपत्ति रूपी युद्ध भूमियों में प्रवेश करने के लिए भी समर्थ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, वह कौन प्रमत्त हथिनी है? वे युद्ध भूमियां कौन है? कैसे यह मारी जाती है तथा कहाँ यह चिरकाल तक रमण करती है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मुझे यह मिल जाए ऐसी जो इच्छा है उसी का नाम हथिनी है। वह शरीर रूपी जंगल में रहती है और मत्त होकर अनेक तरह के शोक, मोह आदि उल्लासों को पैदा करने में तत्पर रहती है। मत वाले इंद्रियों के समूह ही उसके अग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वह जीभ से मनोहर भाषण करती है। शुभाशुभ कर्म रूपी दो दांतों से युक्त वह मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैल रहे शरीर से युक्त वासनाओं का समूह ही इस हथिनी का मद है। और हे श्री राम जी, संसार दृष्टियां इसकी युद्ध भूमियां हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता है। यह इच्छा नाम वाली हथिनी कृपण प्राणी समूहों को मारती है। वासना, चेष्टा, मन, चित्त, संकल्प, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके नामों का समूह है। यह समूह चित्त रूपी कोश के अंदर रहता है। कथम निहन्यते चैषा, अर्थात यह कैसे मारी जाती है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अन्य सभी अस्त्रों का तिरस्कार कर धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से बहुत दूर तक फैली हुई तथा संपूर्ण विषयों के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुई इस इच्छा रूपी हथिनी को सब तरह से जीत लेना चाहिए। यह वस्तु मुझे इस तरह प्राप्त हो जाए, यह इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर विकसित रहती है, तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न महामारी बनी रहती है। यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प है, बस इतना ही संसार है तथा इतना शांत हो जाना मोक्ष है। यही ज्ञानोपदेश संग्रह है। तृष्णा रूपी संसार का नाश ही मोक्ष भूमिका के उदय में हेतु होने से मोक्ष है। भूमिकाओं के उदय में वैराग्य कारण कैसे है, इसको दिखलाते हैं। पुरुषों के राग आदि अपराध से मलिन हुए मन में श्रुतियों के अनुकूल आचार्य आदि का उपदेश कमल के पत्तों के ऊपर जल बिंदु की नाई तनिक भी नहीं जमता। लेकिन वैराग्य आदि साधनों से संपन्न इच्छा रहित विमल आकृति वाले पुरुष में स्वयं निर्मल, अतः दूसरे का चित्त प्रसन्न करने में कारण रूप गुरु उपदेश वाक्य दर्पण में तैल बुद्धि की नाई संक्रांत हो जाता है, खूब जम जाता है। राग आदि की उत्पत्ति न होने में तथा उत्पन्न हुए राग आदि के छेदन में उपाय बतलाते हैं। एकमात्र विषयों की स्मृति का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष वृक्ष के अंकुरों की पंक्ति जैसी अनेक तरह का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक भी बढ़ते ही विषयों के विस्मरण रूप शस्त्र से
काट देना चाहिए। इच्छा से व्याप्त हुआ जीव अपने वांछित अर्थ की सिद्धि के लिए दीनता को कभी नहीं छोड़ सकता। असंवेदन के स्वरूप का व्युत्पादन करते हैं। सुंदर असंवेदन में यानी उत्तम रूप से विषयों का स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने भीतर समस्त व्यापारों से निर्मुक्त होकर अवधान शून्य सोए हुए सैकड़ों मृतकों की नाई बैठा रहे। हे श्री राम जी, अनर्थ पैदा करने वाली उस इच्छा रूप मछली को आप सब लोग प्रत्याहार रूपी बंसी में फंसाकर बांध रखिए। कल्पनाओं के त्याग से ही मुक्ति होती है, यह आपने पहले अनेक बार कहा है। अब आप इच्छा के त्याग से मुक्ति होती है, यह कैसे कहते हैं? यदि ऐसी आशंका की जाए तो उस पर कहते हैं, यह मुझे मिल जाए। इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष कल्पना कहते हैं और बाह्य पदार्थों का जो विस्मरण है उसको कल्पना का त्याग कहते हैं। संकल्प ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है। यह जो पहले कहा गया है उसका भी यही अभिप्राय है। यह इस आशय से कहते हैं, हे श्री राम जी, संकल्प को ही आप स्मरण समझिए और विस्मरण को तो विद्वान लोग शिव स्वरूप समझते ही है। संकल्प में पहले के अनुभूत तथा अननुभूत पदार्थों की भी भावना की जाती है। अनुभूत और अननुभूत सब तरह की स्मृति का शीघ्र ही विस्मरण कर काष्ठ के समान मूढ़ एवं महामती होकर स्थित रहिए। सभी प्राणियों को विषय संकल्पों के त्याग के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, इसलिए उनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। इस अपने समस्त उपदेश रहस्य को अब परम कारुणिक महाराज वशिष्ठ जी चिल्लाकर दृढ़ करने की अभिलाषा से कहते हैं। मैं ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कह रहा हूँ, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेष्ठ का संपादन है। उसकी भावना तुम लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? हे श्री राम जी, यह श्रुतियों से उक्त और लोक में भी प्रसिद्ध है कि संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों को छोड़कर केवल चुपचाप बैठा हुआ ही पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जिस भूमानंद रूप परम पद में हिरण्य गर्भ तक का भी साम्राज्य तृण किनाई तुच्छ बन जाता है। सर्वथा संकल्प त्याग होने पर देहादि स्पंदन के अभाव से व्यवहार का लोप हो जाने पर कैसे जीवन रह सकता है? यदि ऐसी कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं, अपने गंतव्य स्थान अर्थात गृह आदि की ओर जाने के लिए अविच्छिन्न चित्तवृत्ति धारा से युक्त पथिक के पैर में जैसे बिना संकल्प के ही स्पंदन प्रतिक्षण होते रहते हैं, यानी उस पथिक के पैर अपने अभिष्ट स्थान की ओर जाने के लिए बेरोक टोक उठते जाते हैं, वैसे ही योगी के भी पूर्व जन्म के किए गए अभ्यास रूपी अदृष्ट के वश से ही अनिषिद्ध अपने कर्मों में स्पंदन होता रहेगा। हे श्री राम जी, इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? संक्षेप से मैं इतना ही कहता हूँ कि संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और उसका न रहना ही मोक्ष है। किस दृष्टि से संकल्प का परित्याग होगा उस दृष्टि को कहते हैं। इस तरह संपूर्ण संसार को अज शांत अनंत ध्रुव अव्यय तथा नित्य सिद्ध परमार्थ चिद्रूप देखते हुए आप शांत होकर सुखपूर्वक स्थित रहिए। अहम और मम इस अध्यस्त संपूर्ण भेदों के विस्मरण को ही ब्रह्मज्ञानी लोग जीव ब्रह्मैक्य रूप योग कहते हैं और वह योग शांत अक्षय और सुदृढ़ रूप से स्थित है। हे श्री राम जी, आप इस योग में स्थित होकर सब कार्य करते रहिए। यदि आप समाधि में तत्पर हो चुके हैं तो फिर आप कर्म मत कीजिए। हे श्री राम जी, विषयों के विस्मरण को ही स्वाभाविक चित्त का क्षय तथा जीव ब्रह्मैक्य रूप योग कहते हैं, इसलिए आप उसके अत्यंत तन्मय होकर जैसे है वैसे ही स्थित रहिए। चुड़ाला द्वारा दिखलाया गया सर्व त्याग भी संपूर्ण प्रपंचों की निवृत्ति रूप होने के कारण उक्त स्थिति रूप ही है, इसको कहते हैं। हे श्री राम जी, शिव सर्वगत शांत ज्ञानात्मक अज और कल्याण रूप ब्रह्म के साथ जो एकत्व की भावना है, यानी यह संपूर्ण दृश्य ब्रह्म स्वरूप है, यह जो परिपूर्ण भावना है वही सर्वत्याग कहा गया है। हे राघव, आप निरंतर अपने हृदय के अंदर
उसकी भावना करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते चलिए। हे श्री रामचंद्र जी, अहम मम, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह भावना कर रहा पुरुष दुख से छुटकारा नहीं पाता तथा अहम मम, यह भावना न कर रहा पुरुष मुक्त हो जाता है। अब आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। 126वां सर्ग समाप्त।